नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका कनक धारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपकी जो कुंडली है या वर्ष कुंडली इत्यादि है या गोचर कुंडली इत्यादि है, उसमें जब सूर्य अशुभ फल प्राप्त कर रहा हो या सूर्य उसमें नीच इत्यादि का बैठा हुआ हो, तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लें कि सूर्य जहां मेष का उच्च राशि में अपनी होता है, वहीं तुला की वह नीच राशि में प्रवेश कर जाता है। और सूर्य हमेशा प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और 12वें घर में अगर सूर्य होता है तो वह क्या करता है, लगभग अशुभ फल ही प्राप्त करता है या देता है मतलब। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो देखो, एक सरल उपाय ये होता है कि जब भी मतलब सूर्य हमारा अनिष्ट फल हमें प्रदान कर रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सूर्य के जप इत्यादि करने चाहिए। तो सूर्य की जो जप संख्या है वह है 7,000 से और 1,15,00,000 तक आप सूर्य के मतलब मंत्रों का जाप करवा सकते हो। और इसको करने से अवश्य ही जो आपके कुंडली, ग्रह गोचर कुंडली या वर्ष कुंडली इत्यादि में जो सूर्य आपका अनिष्ट बैठा हुआ है, वह आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो कैसे करें, विषय यह आता है कि किस तरीके से हम भगवान सूर्य का जब भी पूजन करना चाहें या जप इत्यादि करना चाहें तो कैसे करें। तो दोस्तों, इसके लिए जब भी आप आरंभ करें तो इसके लिए शुक्ल पक्ष अवश्य देखें। शुक्ल पक्ष का रविवार, सूर्य षष्ठी या तो रवि पुष्य योग अगर कभी बनना हो, तो इस दिन से हमें क्या कर देना चाहिए, भगवान सूर्य का जप इत्यादि शुरू करवा देना चाहिए। अगर स्वयं भी करें तो स्वयं भी कर सकते हैं, और स्वयं करने के बाद उसके बाद दशांश हवन किसी सुयोग्य ब्राह्मण से हम करवा सकते हैं। जितना भी आप 7,000 कर रहे हो तो उसका दशांश, या आप 1,15,00,000 करवा रहे हो तो उसका दशांश, और अगर आप ब्राह्मणों से करवाना चाहो तो अति उत्तम। तो किस तरीके से मतलब हम भगवान सूर्य का वो करें। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया जो माला होती है भगवान सूर्य नारायण की जपने के लिए, वो होती है रुद्राक्षी। और रुद्राक्ष की माला से जब भी हम भगवान सूर्य का मतलब जप इत्यादि करते हैं तो उसमें अवश्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो सूर्य दोस्तों, किन किन चीजों में हमें सूर्य मतलब थोड़ा सा दिक्कतें हमें आती हैं, तो उसमें है पदोन्नति। कई बार इंसान क्या होता है कि जहां रहता है वहीं अटका रहता है। उसके बाद तेज बल इत्यादि और राज प्रतिष्ठा इत्यादि। कई बार क्या होता है कि मतलब हम हमारे अंदर परमात्मा की कृपा से हमने एक अच्छी एजुकेशन भी ली, सब कुछ अच्छा किया, मगर उसके बावजूद भी क्या होता है, ये चीजें हमें नहीं मिल पाती, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि, या मतलब हम जहां पर भी हैं तो उसमें समझ लीजिए कि उसमें लगभग जो मतलब सूर्य से संबंधित है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में वर्ष कुंडली या आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें कहीं ना कहीं सूर्य आपका नीच का बैठा हुआ है, या इन भाव में जो मैंने आपको बताया है, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम इत्यादि जो भाव मैंने आपको बताए, इन भाव में जब सूर्य बैठा हुआ होता है तो तब यह कहीं ना कहीं हमें अनिष्ट फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये तो था कि मतलब किस किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, और इस तरीके से हमें भगवान सूर्य का जप इत्यादि करना चाहिए या करवाना चाहिए। और उसके बाद इसका दशांश हवन अवश्य ही करें। बिना दशांश हवन के पाठ पूरा नहीं होता। तो दशांश हवन, पूर्णावती इत्यादि अवश्य करवाएं। और दोस्तों, किन किन मंत्रों से करें, तो यह आपके ऊपर भी है कि जो पुराणोक्त मंत्र है वह है जपा कुसुम संकासम कासपेयम महादुतिम तमोरिम सर्वपापागनम प्रणतोस्मिम दिवाकरम। ये पुराणोक्त मंत्र है। अगर आप इस मंत्र से 7,000 या 1,15,00,000 आप जप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। उसके बाद वेदोक्त, वह है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मृतंच हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। यह वेदोक्त मंत्र है। अगर इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे तंत्रोक्त, यानी जिसे हम बीज मंत्र भी कहते हैं, और वह है हरांग ह्रींग ह्रोंग शह सूर्याय नमः। या आप इस मंत्र से सूर्य के जप करवा सकते हैं।
तो दोस्तों ये है, या फिर सूर्य को जब भी मतलब सूर्य का एक लघु मंत्र है और वह है घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। या फिर गायत्री, सूर्य गायत्री है कि आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयातः। दोस्तों अगर आप यह सब कुछ करते हैं तो यकीन मानिए अवश्य ही जो आपकी ग्रह गोचर कुंडली में, वर्ष कुंडली, जन्म कुंडली में जो सूर्य आपका अशुभ बैठा हुआ है वह आपको शुभ फल की अवश्य ही प्राप्ति करेगा। उसके बाद दोस्तों नित्य नैमित्तिक भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, और अर्घ्य प्रदान करने का यह मंत्र है एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपयमा भक्त्या गृणा अर्घ्य दिवाकरः। 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जब भी आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हो तो एक बार चढ़ा दिया, फिर दूसरी बार और तीसरी बार, और 7 बार भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा करनी चाहिए। तो एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल इत्यादि डाल सकते हो, लाल चंदन का टीका उसमें डाल सकते हो, अक्षत उसमें डाल सकते हो, रक्त पुष्प गुड़ इत्यादि उसमें डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। और यह अर्घ्य प्रदान इत्यादि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यकीनन मानिए आपको सूर्य अवश्य ही अच्छा फल प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों आप तांबे की अंगूठी में माणिक पहन सकते हैं, या खाना खाते समय आप तांबे का जो चम्मच होता है उससे आप यूज कर सकते हैं। और 108 रविवार, हर रविवार को, उसमें आपने बीच में कोई भी रविवार छोड़ना नहीं है, तो उसमें आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। यकीनन मानिए आपकी ग्रह गोचर कुंडली में या वर्ष कुंडली में, लगन कुंडली में जो मतलब आपके सूर्य आपको अनिष्ट फल प्रदान कर रहा है वह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों कई बार क्या आता है कि मतलब ये तो था कि सूर्य का नॉर्मली भाई मतलब जिन लोगों की कुंडली में मतलब जैसे अगर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 साल की अवस्था है या वो है, और इस अवस्था में या आने वाली जो मतलब 60, 70, 80 साल की अवस्था जो हमारी है, इसमें अगर कहीं हमें ये लगता है कि सूर्य के कारण कहीं हमारे शरीर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, यानी शारीरिक कष्ट इत्यादि हो रहा है, तो उसके लिए औषधि स्नान क्या क्या करें। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि डेली एक तांबे के बर्तन में जैसे मनहसीला, छोटी इलायची, देवदारू, केसर, खस, कनेर आदि जैसे लाल पुष्प और गंगा जल उसमें डाल देना है, और नित्य सुबह जब आप स्नान करो तो उस जल को उसमें डाल लीजिए। अगर आप पहले दिन ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूसरे दिन प्रातः काल भी अपना जो मतलब नहाने का जो पानी है उसमें ये सारी चीजें डालकर, सारी चीजें नहीं उपलब्ध हैं तो कोई ना कोई एक चीज डाल लीजिए। छोटी इलायची डाल लीजिए, या देवदारू डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, खस डाल लीजिए, या रक्त पुष्प डाल लीजिए, उसमें अवश्य डालना है। उस जल से आप नित्य स्नान करें। यकीनन मानिए आपको अवश्य ही आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित आपको दिक्कतें चल रही हैं उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये तो था कि औषधि स्नान, अगर आदि व्याधि हमारे शरीर में कोई दिक्कतें हमें चल रही हैं तो किस तरीके से हम क्या करें। उसके बाद हमारे मन में एक और चीज आती है कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो रक्त चीजें जैसे गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, स्वर्ण हो गया, लाल कपड़ा हो गया, या लाल सवत्सा गाय, लाल रंग की गाय हो उस बछड़े के साथ में, या फिर तांबे का बर्तन हो गया, मिष्टान हो गया, नारियल हो गया, और कहते हैं कि उसके बाद मतलब ये सारी चीजें और ब्राह्मण भोजन। और जब भी दोस्तों आप ये सारे नित्य नैमित्तिक जो चीजें मैंने बताई कि 108 के 8 दिन से भगवान सूर्य को, इस सूर्य के अशुभ फल के कारण अगर जो आप निमित्त आप अगर सूर्य को अर्घ्य इत्यादि कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसका दशांश हवन भी अवश्य करवाना है, और उसमें ब्राह्मण भोजन आदि इत्यादि अवश्य ही करवाना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हो तो 100% आपको जो अनिष्ट आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है वह अच्छा फल आपको देना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों विषय आता है
कि जब नीच का सूर्य हो तो क्या करें। तो नीच के सूर्य के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है तो वह है कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य का पाठ करना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि तुला का जो सूर्य है वह नीच का होता है। तुला का सूर्य नीच का होता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि इंसान को बहुत बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। और जीवन में मैंने एक अपने अनुभव से मैंने देखा है कि जो कार्तिक मास के मैंने मतलब जितने भी लोग देखे हैं, ये तो वह बहुत अच्छा उनका जीवन रहा है और या तो एकदम ही बेकार उनका जीवन हो गया। क्योंकि जिसका नीच का सूर्य होता है वह व्यक्ति अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचता। तो अगर कहीं आपके घर में भी कोई ऐसा है कि आपके बच्चे इत्यादि कोई ऐसे हैं और अगर आपको लगता है कि कार्तिक मास में उनका जन्म हुआ है, तो सूर्य का अवश्य ही आप इस तरीके से जो मैंने बताया है ऐसा उपाय करें और इसको करने से 100% आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये तो था सूर्य के बारे में। आगे मैं और भी ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों हमारा जो ये वीडियो था आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।